बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में चिकन विद ब्रोकली सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो एनर्जी से भरपूर है। आज का सूप उन लोगों के लिए है जो डाइटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये फुल मील रेसिपी है। इस सूप के इस्तेमाल करने से आप दिनों में अपना वज़न भी कम कर सकते हैं और आपकी बॉडी में किसी किस्म की वीकनेस भी नहीं होगी। ये एनर्जी से भरपूर है। तो चलें मज़ेदार सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 कप पानी लिया है। यखनी निकालने के लिए यखनी जो है बहुत रिच होनी चाहिए। यखनी अच्छी होगी तो सूप बहुत ही मज़े का बनेगा। यखनी के लिए 400 ग्राम चिकन विंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी यखनी निकालेंगे। जब भी यखनी निकालें तो कोशिश करें कि आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करें। तो बॉयल आने के बाद जो ऊपर झाग सी आती है तो इसको रिमूव कर दिया करें, निकाल दिया करें। तो इस तरह चिकन विंग्स को अच्छी तरह बॉयल करेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करेंगे। स्पाइसेस इसलिए ज़रूरी है कि चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, दालचीनी का पीस दरमियाने साइज़ का, लौंग 4 अदद, नमक 1 टीस्पून, छोटे साइज़ का प्याज 1 अदद, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें इसलिए शामिल कर रही हैं कि जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और उसमें स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाए। साबुत मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको अच्छी तरह पकाएंगे। लगातार इसको आधा घंटा हमने पकाना है। गोश्त भी गल जाए और यखनी भी अच्छी गाढ़ी सी तैयार हो जाए। यखनी बहुत ही अच्छी रिच तैयार हो चुकी है, गोश्त भी गल चुका है। अब सारा गोश्त अलग कर लेंगे और ये जो यखनी आपको नज़र आ रही है इसको छान लेंगे। इसमें जितने स्पाइसेस साबुत मसाले हैं उनको निकाल देंगे, प्याज वगैरह सब कुछ को निकालने के बाद बिल्कुल क्लियर यखनी को हम अलग कर लेंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 2 जवे लहसुन के क्रश करने के बाद डाल देंगे। ये वाला स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि लहसुन को आपने थोड़ा सा भूनने के बाद जब इसके अंदर गोश्त जो चिकन का साइड पे रखा हुआ है तो वो डालेंगे तो उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। इस तरह लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा तो इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और इसको 2 मिनट लगातार भूनेंगे। एक तो चिकन का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और सूप में फ्लेवर बहुत ही अच्छा लहसुन का आता है। रेस्टोरेंट में जब आप खाते हैं तो वो ख़ास किस्म की आपको खुशबू सी आती है सूप के अंदर से, तो वो इसी वजह से आती है। अब इसमें ब्रोकली दरमियाने साइज़ का फूल जो काट के रखा हुआ है इस छोटी छोटी क्यूब्स में, तो वो शामिल कर देंगे। आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं ब्रोकली, क्योंकि ब्रोकली के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये तो हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। गाजर 3 से 4 टेबलस्पून और बंद गोभी 3 से 4 टेबलस्पून ये शामिल करेंगे। ये भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप सब्जियां ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट इस तरह भून लेंगे। बहुत ज़्यादा सब्जियों को गलाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ज़्यादा सब्जियों को अगर गला दें तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। सूप में तो क्रंची ही अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा गली हुई सूप में सब्जियां अच्छी नहीं लगती। जब भी सूप बनाएं तो थोड़ी सी खड़ी खड़ी सब्जियां रखें। नमक आधा टीस्पून और आधा टीस्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सूप में। अगर आप ज़्यादा नमक डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हेल्दी सूप है, ये आप दिन में 2 से 3 बार बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा सारा बना के रख लें और दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें। रोटी ना खाएं, सिर्फ सूप का इस्तेमाल करें तो आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा।
और आपकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी क्योंकि इसमें काफ़ी मिकदार में कैल्शियम है। और अब इसमें यखनी शामिल कर देंगे। यखनी में भी प्रोटीन है और जो सब्जियां हम इसमें डाली हुई हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत है। ख़ास तौर पे ब्रोकली में तो बेतहाशा फ़ायदे हैं, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, जो हमारी बॉडी की तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो बॉयल आ जाएगा तो उसमें बाकी चीज़ों को शामिल करेंगे। इन स्टेप्स पर आप अमल करेंगे तो आपका सूप बहुत ही मज़े का बनेगा। सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून। अब इनको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आपने सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डालनी है क्योंकि अगर कॉर्नफ्लोर के बाद डालेंगे तो वो फट जाएगा। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि कॉर्नफ्लोर आपने बाद में डालना है, पहले नहीं डालना आपने। अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं, कॉर्नफ्लोर पहले डाल देते हैं और बाद में सारी सॉसेस वगैरह डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है 1/4 कप में, तो मिक्स किया है तो अब इसको इसमें शामिल कर देंगे। साथ साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियां ना बने इसमें। फ्लेम को मैंने आहिस्ता कर दिया है ताकि अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर को हम मिक्स कर लें। अगर आप थिक बनाना चाहते हैं थोड़ा सा थिक भी कर सकते हैं, मगर इस तरह भी ये बहुत ही मुनासिब लगता है। और 2 टेबलस्पून बहुत है कॉर्नफ्लोर, इससे ज़्यादा अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का सूप लगता है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, जो एनर्जी से भरपूर है। आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, अपनी पार्टीज़ पे भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते उनके लिए तो ये सूप बेस्ट है, आप उनको बना कर दे सकते हैं। हेल्दी सूप है, आप इसको बनाएं और एंजॉय करें। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। हेलोपिनोस डालें और थोड़ा सा इसके ऊपर आप चिली सॉस डालकर एंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार सूप बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।